हेलो दोस्तों, मैं हूं दिनेश के वोरा। न्यूज़ टाइम में आपका बहुत स्वागत है। क्या भाजपा को अपनी सहयोगी पार्टियों को यूज एंड थ्रो वाला पेपर नैपकिन समझने की आदत हो गई है? आप ये टर्मिनोलॉजी सुन के हैरान हो रहे होंगे, यूज एंड थ्रो। जी हां, भाजपा यही करती आई है। इतिहास बताता है कि जैसे लोग रेस्टोरेंट में बैठते हैं, पेपर नैपकिन लेते हैं, हाथ पोंछते हैं और फेंक देते हैं, फिर एक नया लेते हैं, फिर हाथ पोंछते हैं, फिर फेंक देते हैं। भाजपा ने इस आर्ट को बहुत परफेक्ट कर लिया है। अब इस आर्ट में सामने चाहे पॉलिटिकल पार्टीज हों या पीपल हों, दोनों को, या कोई और ऑर्गेनाइजेशन हो, भाजपा को इनको यूज करना बहुत अच्छे ढंग से आता है और यूज करके इन्हें जरा भी दर्द नहीं होता, उनको उठा के कचरे की पेटी में फेंक देते हैं। यह कहानी पहले से चली आ रही है। जोड़ तोड़ तो होते हैं, पर यह यूज एंड थ्रो की टैक्टिक्स जो भाजपा की है, यह हैरान करने वाली है। आपको याद होगा, बीजेपी का एक काफी ट्रस्टेड पार्टनर टीडीपी, बीजेपी ने उसको कैसे दूध में से मक्खी की तरह निकाल कर फेंक दिया। और वो चंद्रबाबू नायडू जो एक तरह से ब्लू आइड बॉय होते थे, उनको इस ढंग से इंसल्ट किया गया आंध्र प्रदेश के इश्यूज के ऊपर कि भाजपा को जरा भी दर्द नहीं हुआ। उठाया, दूध में से मक्खी की तरह फेंक दिया और यह जताया कि हमें आपकी जरूरत नहीं है। कुछ ऐसा ही रवैया जब मुरली मनोहर जोशी, लाल कृष्ण आडवाणी और कुछ और ऐसे बुजुर्ग लोग थे, गुजरात में भी ऐसे महानुभाव थे, उनको भी दूध में से मक्खी की तरह निकाल कर फेंक दिया गया। जैसे पेपर नैपकिन होता है, यूज किया और फेंक दिया। यानी कि मार्गदर्शक मंडल इसके अंदर डाल दिया गया। एल के आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी और साथ में यशवंत सिन्हा जैसे लोग भी थे। अब ये मार्गदर्शक मंडल डस्टबिन है। कितना खूबसूरत नाम है। यानी कि आप दरअसल जब लोगों को यूज करके फेंकते हैं तो उनके ऊपर एक नाम लिख देते हैं, ये मार्गदर्शक मंडल में है। ये मार्गदर्शक मंडल का मतलब होता है भाजपा के अंदर यूज किया हुआ पेपर नैपकिन, यूज किए हुए लोग और यूज की गई पार्टी, उसको फेंकना। उसके अंदर लोगों को भी फेंकना होता है, जो कल के बड़े नेता थे उनको भी फेंकना होता है, और जो पार्टीज कभी आपकी वफादार रही हैं उनको भी फेंकना होता है। बीजेपी की सबसे जरूरी पार्टी, सबसे बड़ी सहयोगी पार्टी शिवसेना कई दशकों से, बाला साहब ठाकरे के समय से उनके साथ थी। वक्त आया, उठा के दूध में से मक्खी की तरह बाहर फेंक दिया और कहा हमें आपकी जरूरत नहीं है। शिवसेना की कहानी सबको पता है। उसके बाद कहानी आती है भाजपा के सबसे पुराने दल, सहयोगी अकाली दल की। अकाली दल को तो ऐसा इंसर्ट किया गया कि जैसे उसकी कोई औकात ही नहीं है। उससे बात करने की जहमत भी नहीं रही। और तो और आप यकीन नहीं मानेंगे कि सिमरन कौर बादल ने इस्तीफा दिया, उसको मनाने की कोशिश नहीं की गई। जब तक कोई स्टेटमेंट आता है तब तक राष्ट्रपति के पास भेज के इस्तीफा स्वीकार करवा दिया गया था और मुंह से एक शब्द नहीं निकलता। ये भाजपा के टॉप नेताओं की खूबी है कि वो बोलते नहीं है, सिर्फ करते हैं। अकाली दल सबसे पुराना, पंजाब में रूल करने के लिए, दही मक्खन मलाई खाने के लिए उनका उपयोग किया, उनके साथ सरकारें बनाई, उनके साथ मंत्री रहे कई कई साल,
और अब उसे पेपर नैपकिन की तरह फेंक दिया। ये कहानी बहुत सारे लोगों के साथ इस सरकार ने निभाई है। बहुत सारे ऐसे बुजुर्ग लीडर हैं उत्तर प्रदेश से, महाराष्ट्र से, गुजरात से, इसके अलावा और भी कई राज्यों से, जिन्हें भाजपा ने यूज एंड थ्रो टैक्टिक्स के अनुसार निकाल कर बाहर फेंक दिया कचरे के डब्बे में। कभी मार्गदर्शक मंडल के नाम से, कभी बिना कहे कि हमें आपकी जरूरत नहीं है। बहुत सारी पार्टीज अब इसमें शामिल हैं। बीजेपी साउथ में कहीं कामयाब नहीं हो पाई, थोड़ी बहुत कर्नाटका में कामयाब हुई, और कर्नाटका में अन्ना डीएमके उनके साथ गठजोड़ रहा। लेकिन चूंकि बीजेपी की वहां पहुंच नहीं है तो अन्ना डीएमके को अभी डंप नहीं कर रहे हो। लेकिन फिर सोचा एक काम करते हैं, अब एक नया ट्रैप ढूंढा जाए। नया ट्रैप कौन हो सकता था जिसके खिलाफ बहुत सारे केसेस चल रहे हैं? जगन रेड्डी, वाईएसआर कांग्रेस, आंध्र प्रदेश। अब उनको सुना है, ऑफर दिया गया कि एक कैबिनेट पोस्ट दी जाएगी, 2 स्टेट लेवल की पोस्ट दी जाएंगी ताकि वो मंत्रिमंडल का हिस्सा बन सके। मकसद क्या है? आंध्र प्रदेश में अपनी पकड़ बनाना, और फिर उसके बाद वाईएसआर कांग्रेस को सबक लेना चाहिए टीडीपी से, तेलुगु देशम पार्टी से, कि कैसे भाजपा ने उसको, इसी भाजपा ने, नरेंद्र मोदी और अमित शाह की भाजपा ने कैसे निकाल कर बाहर कर दिया। अगर आप अभी उनके साथ आएंगे तो आ सकते हैं, लेकिन इस बात का कोई भरोसा नहीं कि 2-4 साल में ये बीजेपी आपको वहां से भी निकाल के डस्टबिन की तरह कचरे के डब्बे में फेंक दे। आपका भी वही हश्र होगा। बीजेपी अपने आप को, एक बात उसने साबित कर दिया इस दौर में। मैं अटल बिहारी जी की बात नहीं करूंगा, उस दौरान की बात नहीं करूंगा, वो तो बड़े उस टाइम ऐसे लोग थे जिनके स्टैंडर्ड बहुत ऊंचे थे। आज की डेट में जो पार्टी तेलुगु देशम पार्टी को कचरे के डब्बे में फेंक सकती है, शिवसेना को फेंक सकती है, अकाली दल को फेंक सकती है, लाल कृष्ण आडवाणी को फेंक सकती है, मुरली मनोहर जोशी को फेंक सकती है, यशवंत सिन्हा को फेंक सकती है, कुछ और उत्तर प्रदेश के लीडर्स को फेंक सकती है, कुछ और लीडर गुजरात के जैसे जय नारायण व्यास जी वगैरह हैं और हैं, उनको भी पीछे हटा सकती है। आप सोच सकते हैं, सोचिएगा कि क्या बीजेपी के लिए, इस बीजेपी के लिए पार्टी एंड पीपल, लोग और दल, क्या एक पेपर नैपकिन है? आंसर है हां। बच के रहिएगा। यूज एंड थ्रो की टैक्टिक्स है इस बीजेपी की। यूज इट, थ्रो इट। यूज तब तक जब तक आपका मतलब है। जिस टाइम मतलब खत्म, थ्रो इट इनटू द डस्टबिन। जो लोग होंगे उनको मार्गदर्शन मंडल भेज दो, या पार्टी से निकाल दो, या उनको इतना बेइज्जत करो कि वो खुद पार्टी छोड़कर चले जाएं। ये है आज की भाजपा। यूज एंड थ्रो। समझ गए ना? वाईएसआर कांग्रेस अब नया ट्रैप होने जा रही है। चलिए देखते हैं खेल और कितना आगे चलता है। फिलहाल बीजेपी इसमें कामयाब है, पर कभी कभी पासा उल्टा भी पड़ जाता है। इंसान अपने ही ट्रैप में फंस जाता है। यह राजनीति है। इस राजनीति में कहते हैं, किसी एक ने कहा था कि 7 दिन बहुत बड़ा समय होता है। कब पासा पलट जाए, कब किसको फिर किसी की जरूरत पड़ जाए, क्या पता। इसलिए राजनीति में दुश्मनी सोच समझ के करना और दोस्ती भी सोच समझ के करना। शायद वहां पे यूज एंड थ्रो की टैक्टिक्स, क्योंकि
अब उस चक्र में फंसे हैं नीतीश कुमार। अब नीतीश कुमार को बाहर निकालना है, तो यानी कि यूज एंड थ्रो। और अब वहां पे नया ट्रैप है बिहार का, चिराग पासवान। तब तक यूज करो जब तक तुम्हारा काम बनता है। जब काम बन जाए थोड़े सालों बाद उनको भी निकाल दो। कहानी शुरू हुई टीडीपी से, लाल कृष्ण आडवाणी से, मुरली मनोहर जोशी से, मे बी जयनारायण व्यास से, यशवंत सिन्हा से, शिवसेना से, अकाली दल से, और अब जेडीयू। यूज एंड थ्रो। भारतीय जनता पार्टी, नया सिंबल उसका, नया स्लोगन, यूज एंड थ्रो पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। शुक्रिया आपका, फीडबैक दीजिएगा।